अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल आज न्यू बॉर्न ट्यूटोरियल के लिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ पिलो और साइड पिलो। ये वेलवेट का मैंने पिलो बनाया है और इसी के साइड पिलो मैं आप लोगों को बनाने वाली थी, सिखाने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ बेलें रखी हुई थी और मैंने कुछ अपनी बहन आपाजान से मैंने बेलें ली थी। ये गोल्डन कलर की बेल आपको नज़र आ रही होगी। एक मैंने साइड पिलो तैयार कर लिया था और दूसरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। एक में मैंने बेल लगा ली, वीडियो भी बना ली थी, लेकिन जब दूसरे बनाने लगी दूसरे साइड की तो बेल देखें कम पड़ गया। और कितनी कम पड़ी देखें, बस इतना सा। अब मैं इतनी परेशान हुई कि ये बेल कंप्लीट ही नहीं होगी मेरी ये वीडियो। तो मैंने क्या करूं, मैं अब वेलवेट को छोड़ फिर मैंने कॉटन के आप लोगों को सिखाने का इरादा किया। तो आज मैं आप लोगों को पिलो और साइड पिलो बनाना बताऊंगी। ये मैंने कॉटन का पीस लिया है जो कि 12 बाई 12 का है और बहुत खूबसूरत कॉटन का पीस है। इसका आप देख सकती हैं कि बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए हैं और एक 2 इंच की मैंने पट्टी ली है जो कि पाइपिंग बनाएंगे। मैरून सिल्क की पट्टी है ये, और ये बॉबिन इलास्टिक है जो कि हम चुन डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने बॉबिन में इस केस में भर के हम जहाँ बॉबिन केस लगाते हैं वहाँ लगाते हैं और धागा से फिर हम उसमें चुने देते हैं जहाँ हमारा दिल चाहे। तो बहुत सारी आगे की वीडियोस में आप लोगों को इसी से ही काम करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि दोनों जो हमारा 12 बाई 12 का पीस है इसमें हम एक पट्टी लगाएंगे जो कि हमारी पाइपिंग लगाएंगे हम। आपकी मर्ज़ी, आप इसकी चौड़ाई कितनी भी ले सकती हैं। तो हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे और सीधे पे हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए दोनों पाइपिंग हमारे लग चुके हैं, हमारे दोनों 12 बाई 12 के पीस पे। अब जहाँ हमने पाइपिंग लगाया वहाँ 1 इंच के गैप से हम एक निशान लगाएंगे। स्केल में ही 1 इंच का साइज़ होता है, तो हमें साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही हम स्टील का स्केल लेकर एक निशान लगाएंगे, चाहे पेन या पेंसिल से, या मैं चॉक से निशान लगा रही हूँ। और दोनों साइड पे हमें निशान लगाना है और इसी निशान पे हम बॉबिन अपने चुने डालेंगे। टोटल हमें सेंटर में जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ हमें चुने डालनी है और एक इसके बराबर में, और फिर मतलब टोटल हमें 3 चुने डालनी है। आपको अगर लगे कि कम है तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन नीच के साइड मत डालिएगा, ऊपर की तरफ डालिएगा अगर आपको जितनी भी चुने बढ़ानी है। ये देखें जैसे हमारे ये रेडी हो गया है, मैंने चुने डाल दी हैं और ये मैंने टोटल 4 डाली हैं क्योंकि मुझे कम लग रही थी, क्योंकि प्योर कॉटन है तो हमारी इतनी चुने आई नहीं। सिल्क के फैब्रिक में ज़्यादा अच्छे से चुने आती हैं। अब हमें बैक साइड से इसकी स्टिच करनी है। बहुत ही आसान ये साइड पिलो है जिसे हम गाव भी कहते हैं, और एक सिर्फ सिलाई करनी है। डबल सिलाई कर लीजिएगा ताकि काम हमारा पक्का हो जाए। मैं हमेशा डबल सिलाई करती हूँ। तो इस तरह से हमारे ये फिर पिलो बिल्कुल रेडी है। देखें इसमें कोई भी रिबन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं सीधा करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसका शेप आया है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और ये बाज़ दफ़ा ये शिकायत होती है या बहुत मुश्किल लगता है कि हमें ये पट्टी लगाएं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने गाँव है और गाँव में मैं तो वेलवेट के बना रही थी, तो मैंने एक पीस लेके फैब्रिक ग्लू से इसको स्टिक कर दिया, क्योंकि आगे वाला पार्ट आप देखिएगा कि मैं डोरी लगा के उसको बांधूंगी नहीं, तो अगर नज़र आए तो हमारे गाँव बुरा ना लगे। इससे मैंने पट्टी लगा ली। आपके जो फैब्रिक होगा जिसका आप गाँव बनाएंगी आप उसकी भी पट्टी लगा सकती हैं कोने पर। देखिए कितना खूबसूरत गाँव हमारा रेडी है। अब हम न्यू बॉर्न पिलो बनाना सीखेंगे। ये वेलवेट का पिलो तो रख देते हैं साइड में, कोई काम का नहीं है। अब हम कॉटन का पीस लेंगे जो कि मैंने टोटल 10 बाई 10 का लिया है। आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं न्यू बॉर्न के लिए बना रही हूँ इसलिए इतना बड़ा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल हमारा 10 बाई 10 का पीस है और फिर सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमें पाइपिंग चाहिए जो कि मैंने मैरून कलर की ही पाइपिंग ली है। जिस तरह से हमने साइड गाँव में लिया था, एक मैंने लंबी पट्टी बना ली है 2 इंच की, ताकि बहुत सारी चीज़ों पे हमारी ये पाइपिंग काम आएगी। इसी तरह हमें करना है कि बैक साइड से हमें स्टिच करना और सीधे साइड पे लाके हमें पाइपिंग बनानी है। तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। सेंटर में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको बताऊँगी कि हमें इसकी जो सिलाई करनी होगी 2-3 बार सिलाई करनी होगी। 3 तरफ से हमें सिलाई करनी है और
एक पार्ट हमारा खुला रखना होगा, लेकिन जो हमारा बॉटम पार्ट होगा उसको थोड़ा सा हम शेप दे देते हैं। ये कॉर्नर नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं 1 इंच लूँगी और 1 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और एक कर्व निशान आपको लगाऊंगी, जिस तरह से हम अपने आर्म होल की कटिंग करते हैं। ये देखें एक कर्व दिया है हमने और उसके साथ ही फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देखिएगा कि ये हमारा बॉटम पार्ट होगा और ये ऊपर का पार्ट नहीं है। और फिर दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से हमारा ये शेप होगा। ये देखें हमारा इस तरह से इतना खूबसूरत से ये थोड़ा सा ओवल शेप आया है। और फिर हमें तीनों तरफ से सिलाई करनी है। ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट हमें सिलाई नहीं करनी है। और सिलाई मैं आपको बता देती हूँ 2-3 बार कीजिएगा आप। वो क्यों करनी है वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी कि हम इस पे क्यों इतना ज़ोर दे रहे हैं कि हमारी स्टिच मज़बूत हो। तो ये नोचिस लगाना मैंने आपको जैसे बताया था कि नोचिस आप इस तरह टर्न करके लगाइए तो हमारी जो सिलाई होती है उसको वो कट नहीं होती। और जब हम इसको कपड़े को सीधा करते हैं तो बहुत इजीली आराम से सीधी हो जाती है। और देखिए अपने अंगूठे से इस जो पॉइंटेड है नोक है इसको निकालिएगा। तो देखिए अब आयरन कर लें तो और ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखिए हमारे ये तीनों तरफ से स्टिच हो गया है। अब आप इसको 4 तह कर लीजिए। 4 तह करने के बाद जो सेंटर पॉइंट आएगा एक निशान लगा लीजिए। कोई भी बाब ले लीजिए जिससे हमारे बच्चे का सर का साइज़ हो। जाहिर बात है ये न्यूबॉर्न है। और एक तरफ से देखिए दोनों तरफ से ये 2 इंच का गैप आ रहा है और ऊपर और नीचे हमारा 2.5 इंच का गैप आ रहा है। चारों बराबर होने चाहिए। और सेंटर में हम पेन या पेंसिल या चौक से निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान पे हम सिलाई करेंगे। फिर दोबारा मैं आपको कहूँगी कि सिलाई हमारी मजबूत होनी चाहिए, इसलिए 3-4 बार तो कम से कम आपको इस पे दोबारा सिलाई करनी ही होगी। इस चारों तरफ जो हमने एक सर्कल बनाया है इस सर्कल पे आप 2-3 बार सिलाई कर लीजिएगा तो हमारी सिलाई बहुत अच्छी से मजबूत हो जाएगी। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है और 3-4 बार किया है ताकि हमारी सिलाई अच्छे से मजबूत हो जाए। और फिर उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि तीनों तरफ से हम पहले पाइपिंग लगा लेंगे, बैक साइड से लगाएंगे और फिर फ्रंट में हम इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। आप 3 साइड से देखिए मैंने पाइपिंग लगा दी है और सेंटर में मैंने स्टिच भी कर लिया है। अब मेन काम हमारा रहता है कि जो हमारी 3 साइड्स में जगह है वहाँ हमें ये कतरने डालनी है या फोम। मेरे पास फोम है तो इसलिए मैं फोम डालूंगी। अगर आपके पास फोम नहीं हो तो जो हमारे पुराने दुपट्टे होते हैं, बच्चों की शर्ट्स होती हैं, बनियान होती हैं, जो भी वो रिजेक्टेड कपड़े होते हैं, इसके छोटे छोटे हमें पीसीस करने हैं। बड़े पीसीस हमें नहीं डालने हैं, छोटे पीसीस डालने हैं। जो हमने हमारी जगह बची है उसके अंदर अच्छे से इंसर्ट करना है, जिसे थ्रस्ट कहते हैं। ठूसना है हमें अपनी फिंगर की हेल्प से या कोई स्टिक ले लें उसकी हेल्प से, ताकि हमारी ये तीनों जगहें जो बची हैं वहाँ अच्छे से ये फोम या कतरने अच्छे से चले जाए और फ्लफी लगे, फूला हुआ सा लगे। वाला है। जिस तरह से आपने देखा है कि मैंने तीनों तरफ अच्छे से कॉटन या फोम को इंसर्ट किया है। अब हमें पाइपिंग लगाना है। बैक साइड से पाइपिंग को हम स्टिच करेंगे और फ्रंट पे हम इसको टर्न करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को साइड पिलो में ही बताया है और अपने इसी पिलो में भी 3 साइड पे हमने जिस तरह से किया है। फिर देखें इस तरह से हम इस पे ऊपर सिलाई कर लेंगे और हमारा ये पिलो रेडी है जो कि साइड पिलो और सेंटर पिलो है, जिसे आप गाँव भी कह सकती हैं। जब मैंने वेजिंग ट्यूटोरियल किया था तो मैंने आप लोगों को मिनी टाइनी पिलो कवर बनाना बताया था। ये पिलो कवर थोड़ा सा डिफरेंट है और जिसमें कोई हमें पैचेस लगाने की या फिर हमें कोई डोरी बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई से भी फैब्रिक ले सकती हैं। जिस तरह से मैंने वेलवेट की स्टोरी आपको बता चुकी हूँ और ये मैंने कॉटन
का फैब्रिक लिया है। आप एक कलर लेके प्रिंटेड पाइपिंग दे सकती हैं, जिस तरह से मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लेके एक सिल्क की पाइपिंग दी है। थोड़ा सा आप डिफरेंट कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी न्यू बॉन्ड से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।